हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रौनक और आप लोग देख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडर। तो इस वीडियो में हम लोग लिटरली बात करने वाले हैं कि कैसे अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। और अभी तो चल रहा है $100 अकाउंट बैलेंस है, उसको हम लोग ग्रो करके $130 के करीब मतलब 30% ROI जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ओके, तो यहाँ से एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैंने एक ट्रेड ओपन कर दी है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर ये लूज़ हुई तो मैं मार्टिंगल के साथ 2 ट्रेड और ओपन करूँगा और ये $3 की ही ट्रेड है, उससे अधिक का नहीं है। और कैंडल्स 10 सेकंड के हैं, 10 सेकंड के ट्रेड भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। इसी के साथ ये ट्रेड अपन विन कर चुके हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरे पेयर में ट्रेड। ओके, तो यहाँ से एक थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, देखते हैं दूसरे पेयर में वो छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिल तो रही है, मैं ट्रेड भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉस को कैसे रिकवर करें। सपोज़ करिए कि आपका 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो उसको रिकवर कैसे करें। तो इसके 2 तरीके हैं रिकवर करने के। या तो आप बड़ा अमाउंट लेकर आओ ट्रेड करने के लिए, या तो आप छोटा अमाउंट लेकर आओ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बड़ा अमाउंट में क्या रिक्वायर होगा आपको, लेस एक्यूरेसी, मतलब आपकी एक्यूरेसी कम भी रही, 30-40%, 50% आपकी एक्यूरेसी कम भी रही, तभी आप लॉस को रिकवर कर जाओगे। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ करो कि आपका लॉस हुआ है 10,000 का, आप अमाउंट लेकर आए 1 लाख का। ठीक है, अमाउंट लेकर आए 1 लाख का, आपकी एक्यूरेसी कम है। पहले आपने ट्रेड लिया 1,000 का, लूज़ हुआ। 2,000 का अगेन ट्रेड लिया मार्टिंगल के साथ, वो भी लूज़ हुआ। अगेन 4,000 का ट्रेड लिया, वो भी लूज़ हुआ। 3 ट्रेड कंसेक्यूटिवली लूज़ होने के बाद, अब ऐसा नहीं है ना कि आप केवल लूज़ ही करते जाओगे। तो सपोज़ करो आपके कम से कम 4 ट्रेडों में से 1 ट्रेड आप विन भी करते हो ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो वैसे तो 5-6 देखा जाता है कि अगर 5-6 तक आप जाते हो तब भी आप विन कर सकते हो, लेकिन 5-6 तक जाना नहीं चाहिए। अगर आप 3 तक जाते हो तो आप विन कर जाओगे। तो आप देख रहे हो ना कि अगर आप 1 लाख का कैपिटल ला रहे हो तो उसमें मार्टिंगल के साथ आप जाके बड़े छोटे अमाउंट्स को रिकवर आसानी से कर सकते हो। अब मैं 1 स्टेप मार्टिंगल चला गया, 2nd स्टेप मार्टिंगल चला गया, 3rd स्टेप तक मार्टिंगल चला गया और 4th में मैंने विन कर लिया। 3rd स्टेप तक अगर लूज़ भी होता है तो मैं 4th तक विन भी कर लूँ तो मेरा रिकवर हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो पहला तो ये तरीका हो गया कि आप 10,000 का अगर लॉस हुआ है तो आप 1 लाख लेकर आओ, उससे आप ट्रेड करो। अगर एक्यूरेसी कम है तो आप मार्टिंगल के साथ जा सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप अगर 1 लाख से ट्रेड करते हो तो आप तो बहुत अच्छा ग्रो कर लोगे उस अकाउंट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा फैक्टर कि आपका अमाउंट छोटा सा है। सपोज़ करो आपका अमाउंट 10,000 है, अब और जनरली हम सबके पास इतना ही होता है, 10,000 20,000 एक कैपिटल होती है, उसी पे हम लोग ट्रेड करते हैं। और 10,000 के लॉसेज आपके हो चुके हैं और 10,000 आप अगेन लाते हो मार्केट में। तो इसमें 2 चीज़ें और मायने रखेंगी। छोटी कैपिटल में 2 चीज़ें मायने रखती हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना आपने ट्रेड प्रैक्टिस किया है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप तो ईज़िली लॉस को रिकवर कर जाओगे। मान लो पहला ट्रेड लिया 1,000 का, विन हो गई। दूसरा भी ट्रेड लिया 1,000 का, विन हो गई। तीसरा अगर लूज़ भी होती है तो चौथा विन हो जाएगा। तो इस तरह एक्यूरेसी अगर अगर आपकी अच्छी भी रही ना, तो 3 में से अगर आप 1 लूज़ करते हो, 2 विन करते हो तो आप ईज़िली उस मनी को रिकवर कर जाओगे। अगर आपकी एक्यूरेसी कम रही तो आपको डिफरेंट स्टाइल अपनाना पड़ेगा। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सपोज़ करो कि आप 1,000 का लूज़ होता है ट्रेड। ठीक है, 1,000 का लूज़ हुआ ट्रेड, अगेन लिए आपने दूसरा ट्रेड 1,000 का। ठीक है, आप मार्टिंगल फॉलो नहीं कर रहे हो, 1,000 का ट्रेड लिया, वो भी लूज़ हो गया। अब सेकंड थर्ड ट्रेड ले रहे हो आप, वो भी लूज़ हो गया। ठीक है, 3 ट्रेडें कंसेक्यूटिवली लॉस हो चुकी है, आपकी एक्यूरेसी कम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा ना आप में कि आप बहुत मार्केट को देखते देखते आपको कुछ पता चल गया होगा कि ये चीज़ आपके लिए काम कर रही हैं। तो वो पॉइंट जब आता है मार्केट में, उस पॉइंट का वेट करो और उस पॉइंट में आप
खेलो, अच्छा अच्छा खेलो। जैसे उस पॉइंट पे आप लगाओ 5,000 का ट्रेड, 4,000 का ट्रेड। मेरे वीडियोस में ऐसे आपने बहुत देखा होगा कि मेरी एक्यूरेसी अगर अच्छी भी नहीं जाती है किसी दिन, तभी मैं वहाँ पे खेलता हूँ जहाँ पे मैं एकदम मेरी प्रैक्टिस हुई रहती है, ठीक है। वहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मल्टीपल ट्रेड्स, बहुत बड़ी अमाउंट्स की ट्रेड लगाई है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे एक पुल बैक आना चाहिए मार्केट में, इसीलिए मैंने ट्रेड लगाई थी बड़ी, ठीक है, और ये विन भी कर गए। तो इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने 2 तरीके आपको बताएं, या तो बड़ा कैपिटल लेकर आओ, ठीक है, 10,000 का लॉस हुआ है तो 1,00,000 लेकर आओ, या तो अगर आपको 10,000 का लॉस हुआ है, अगर 10,000 लेकर आते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी 60% 70% से ऊपर हो, तो आप आराम से जीत सकते हो। अगर एक्यूरेसी कम हुई तो ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने ढूंढना है कि जहाँ पे आप लूजिंग के चांसेस बहुत ही कम हो, और वहाँ पे आपको बड़े अमाउंट से खेलना है। तो इस तरह आप लॉसेस को आराम से रिकवर भी कर सकते हो, आप पे कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, और अपने ट्रेडिंग को ग्रो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया है, क्योंकि ऊपर से कैंडल में रिजेक्शन दिख रही थी, और यहाँ पे जिग जैग पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो नीचे आना चाहिए था, ठीक है। मैंने एक अप साइड के लिए और ट्रेड ले लिया है, देखते हैं क्या होता है इसका रिज़ल्ट। सॉरी यार, थोड़ा सा खांसी हो रखा है, ठीक है। अगर वो लूज़ हुई तो मैं मार्टिंगल के साथ चला गया यहाँ पे, देखते हैं ये इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो ये विन अभी तो इन द मनी चल रही है, विन हो जाना चाहिए। ओके, तो ये विन हो चुकी है। देखो, इस तरह आप प्रैक्टिस करते करते अगर एक लूज़ होता है तो मैं मार्टिंगल के साथ गया ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे कंफर्मेशन था कि वहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है। और कैंडल्स को आपको देखते देखते पता चल जाता है कि कौन सी कैंडल आपकी क्या बिहेवियर बता रही है, कैसे करने वाली है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपसाइड की ट्रेड लिया। अगर ये लूज़ होता है तो मार्टिंगल के साथ ट्रेड जाऊँगा, क्योंकि एक यहाँ पे पुल बैक आना लाजमी है, क्योंकि अब मार्केट एक तरफ मूवमेंट नहीं करता है, वो जिगजैग पैटर्न में चलता है, ठीक है। मैंने 2 ट्रेड और ओपन किए, पिछली वाली लूज़ हो गई थी, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। ओके, तो ये ट्रेड अपनी विन हो जानी चाहिए। तो इसी के साथ ये ट्रेड विन कर चुकी है, और बैलेंस ग्रो हो चुका है $155 के करीब, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।